कहते वो उत्तम पुरुष तो न उसका जो मंत्र है उसके पाने के लिए, उसकी भक्ति का, उसको उसके लोक में जाने का, यानी हम जिस इष्ट की भक्ति करते हैं उसको प्राप्ति के लिए प्रयत्न है। तो हमने उस परमात्मा उस ब्रह्म की तत्ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म को पाने के लिए कौन सी क्रियाएं करनी है, उसके 3 मंत्र का जाप है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविधे समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च पुरा विहिता यगा विहिता। तो कहने का भाव यह है कि तो उस परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म के लोक में जाने का, उसको पाने का इस 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत, ओम तो ब्रह्म का, और तत् ये सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म का, और सत ये भी सांकेतिक है, दास बताओगा, और ये है परम अक्षर ब्रह्म का। तो जब त्रिकुटी पर आप जाओगे, इस सतनाम के अंदर 2 अक्षर है, ओम नाम की जो भक्ति धन और ये यह धार्मिक अनुष्ठान आप करवा रहे हो, इसकी कमाई, ये सभी पूजाएं गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में जो कह रहा कि सर्व धर्मान परित्यज माम, मेरे सत्र की सभी धार्मिक पूजाओं को, धर्मान माने पूजाओं को, साधनाओं को, धार्मिक क्रियाओं को, मेरे सत्र की जितनी भी धार्मिक पूजाएं हैं उनको परित्यज छोड़, यहां पर माम माने मुझ में, और एकम शरणम व्रज, एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय है, सर्व एकम माने सर्वशक्तिमान, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में, व्रज माने दास के अतिरिक्त जितने भी गीता जी के अनुवाद करता है उन्होंने गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में व्रज शब्द का अर्थ आना किया है, जबकि व्रज माने जाना होता है। तो यहां सारी ही गीता का भाव बदल जाता है, यू टर्न हो जाता है इसका। तो पुण्यात्माओं, अब आपको ये ज्ञान होता जा रहा है, तो ये जो ज्ञान है ना, त्रिकुटी पर जब आप पहुंचोगे तो वहां आपने इस ओम नाम के जाप की कमाई, इस दास के रूप में परमेश्वर होंगे, वहां आपका अकाउंट कराओगे ना, तो आपको विचलित कर देंगे। ये काल के बहुत जबरदस्त जाल है। ऊपर रास्ते में बहुत ज्यादा भयंकर काल ने ऐसे जाल रचे हैं, कहीं पर तो ऐसे बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट बना रखे हैं, अप्सराएं नाच रही है, कोई एकाएक घूम रही है अकेली वन में, यानी मन के अंदर जो दोष होते हैं उनके वहां पूरे हथियार हैं मन को फंसाने के। तो वहां परमात्मा साथ होंगे तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी इधर उधर नजर बचा कर बकवाद सोचने की, क्योंकि परमेश्वर ने आप जी को सतलोक ले जाना है। और वहां फिर आपका, अब यहाँ कहते हैं ना कई अनजान, तो हम तो घर पर भक्ति कर लेंगे, क्योंकि यहाँ जब सत्संग में आते हो आपको बार बार समझाया जाता है, जैसे स्टूडेंट आया करें या एक भयंकर रोगी आता है, उसमें नखरे नहीं होते, क्योंकि हमने अपना उद्देश्य देखना चाहिए। और यहाँ की क्रियाओं में अपने दोष को दूसरों में देखकर वो विमुख हो जाता है। फिर बोला आदमी क्या कहता है कि मैं तो घर पर भक्ति कर लूंगा। परमात्मा कहते हैं सतगुरु संगत छोड़ कर चाहे लाख वर्ष जब कीन, इंद्रिय क्रम ना मोक्ष होए। फिर काल का अच्छी आपको उदाहरण दिया, जो परमात्मा से शरीर मगर से जाने लगे, रास्ते में यह खुद दुर्गा आ गई, एक सुंदर औरत बनकर, और परमेश्वर से कहने लगी तू मेरे साथ भोग विलास कर, तू बहुत पूर्ण पुरुष है।